मुख्यमंत्री के प्रधान मीडिया सलाहकार नरेश चौहान ने कांग्रेस सरकार द्वारा पेश किए गए दूसरे बजट को ऐतिहासिक बजट करार दिया है। उन्होंने कहा कि इस बजट में हर वर्ग का ध्यान रखा गया है और यह बजट ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुधार कर उसे और मजबूत करेगा। शनिवार शिमला में पत्रकार वार्ता कर नरेश चौहान ने कहा कि कांग्रेस सरकार का दूसरा बजट सरकार द्वारा पेश किया गया ऐतिहासिक बजट है। मुख्यमंत्री का ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने की तरफ विशेष ध्यान है और इससे किसानों बागवानों को लाभ होगा। प्रदेश में दूध व्यवसाय करने वाले लोगों को इस बजट से काफी लाभ होगा और उनकी आर्थिकी भी सुधरेगी। वहीं पुलिस कर्मचारियों की डाइट मनी को 500 गुना बढ़ाकर उनकी लंबे समय से चली आ रही पुरानी मांग को भी पूरा किया गया है। इस बजट में कर्मचारियों और पेंशनरों की मांग का भी पूरा ध्यान रखा गया है, जबकि इस समय प्रदेश की आर्थिक दशा ठीक नहीं है। वहीं उन्होंने कहा कि प्रदेश की पूर्व भाजपा सरकार ने प्रदेश की आर्थिक स्थिति को बदहाल कर दिया था, जिसे प्रदेश की वर्तमान कांग्रेस सरकार सुधार रही है। विपक्ष को यह बजट रास नहीं आ रहा है और इसका वे लगातार विरोध कर रहे हैं, जो कि पूरी तरह से अनुचित है। कांग्रेस सरकार का दूसरा बजट 17 फरवरी को माननीय मुख्यमंत्री जी ने विधानसभा के अंदर पेश किया। इस बजट को मैं एक ऐतिहासिक बजट कहता हूं। उसके पीछे क्या कारण है मैं अभी बताऊंगा। और दूसरे अगर मैं कहूं कि एक शानदार बजट हमारी सरकार ने और माननीय मुख्यमंत्री जी ने पेश किया है। खास तौर पे पहला बजट जो उनका रहा पिछले साल, उसमें जो ग्रीन राज्यों को लेके फोकस था और राज्य की आर्थिक स्थिति को ठीक करने के लिए जो कदम उठाने की बात थी, वो इस बार बजट में वो चीज़ें आगे बढ़ेंगी। लेकिन जिस प्रकार इस साल के बजट में प्रदेश के हर वर्ग को माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस बजट के जरिए उनकी बातों को सुनने का और उनके लिए कुछ ना कुछ इस बजट में लेके आने का, ये अपने आप में एक बहुत शानदार बजट पेश किया है। ऐतिहासिक फैसला था। आपने और हमने सबने देखा कि आज से पहले भी सरकारें रही 50 पैसे या 1 किलो दूध का कीमत बढ़ता था, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने जिस प्रकार गाय के दूध में 7 रुपये का इजाफा किया और भैंस के दूध में 8 रुपये का इजाफा किया, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा फैसला था। और मिनिमम स्पोर्ट्स प्राइस देके मैं समझता हूँ कि शायद देश के अंदर पहला ऐसा राज्य बना है जिसने दूध को जो है MSP के अंडर लाया है। इससे साफ तौर पे जो दूध पैदा करने वाले किसान हैं, लोग हैं, अब वो एक निश्चित आय अपनी उनकी जो है हो जाएगी। जहर मुक्त खेती की बात इस बजट में की गई कि आप समझे ये भविष्य की बहुत बड़ी आवश्यकता है। इस ओर सोचने की ज़रूरत थी और वो काम माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया और उसको समझा और बजट में उसका प्रस्तुति की कि किस प्रकार से हमको, अब आप समझे कि गेहूं का MSP जो होगा वो 40 रुपये और मक्की का जो है 30 रुपये रहेगा। तो ये अपने आप में ये कैसे फैसले हैं जो आने वाले समय में इसका बहुत बड़ा परिणाम, या ये समझे आपकी प्राकृतिक खेती को अगर हम आगे से अच्छे से आगे बढ़ा पाए तो कोई बड़ी बात नहीं कि देश के अंदर हिमाचल प्रदेश एक पहला राज्य बनेगा जो प्राकृतिक खेती से एक ब्रांड बनेगा देश के अंदर। आपके सामने है पिछली सरकार के समय किस प्रकार की परिस्थितियां बनी। जब ठाकुर जयराम जी मुख्यमंत्री थे, उनकी सरकार थी, तो कैसी परिस्थितियां रही, पुलिस जवानों ने किस तरह से अपना प्रदर्शन किया। इस बात को माननीय मुख्यमंत्री जी ने 200 रुपये से जो डेली है वो 1000 रुपये की, ये ऐतिहासिक फैसले होते हैं कि 200 रुपये से सीधा 1000 रुपया बढ़ाया, तो उनमें बड़ी खुशी थी, बड़ा अच्छा माहौल था और एक बड़ा अच्छा फैसला किया। ये होना चाहिए था। उसी तरह से स्पोर्ट्स के क्षेत्र में अगर आप देखें कि जो स्पोर्ट्समैन है उनके लिए भी हर तरह से उनकी डाइट्स है, डेलीज है, उसको बढ़ाना। यहाँ जो लोग इंटरनेशनल पार्टिसिपेट करेंगे गेम्स में, चाहे ओलंपिक्स है, एशियाड है, सबके लिए किस प्रकार से जो मेडल जीत के आएंगे ओलंपिक्स में, उनका जो प्राइज़ मनी है उनको कितना बढ़ाया वो आपने देखा। 5 करोड़ तक कर दिया और 3 करोड़ कर दिया सिल्वर मेडल्स के लिए, 2 करोड़ ब्रॉन्ज मेडल के लिए। एक स्पोर्ट्स को बढ़ावा देने के लिए भी एक इस बजट में प्रावधान किया गया। उसके अलावा आप देखें जो हमारे सरकारी कर्मचारी जो भाई हैं उनकी जो समस्याएं थी, या जो हमारे पेंशनर्स थे उनकी जो कंसर्न थे काफ़ी समय से, पिछली सरकार में जिस प्रकार उनकी सारे ड्यूज़ थे, जो देनदारियां थी, चाहे 6th पे कमीशन की बात करें, सारी लाइबिलिटीज़ खड़ी थी। पिछले 5 सालों में जो सरकार थी भाजपा की, ठाकुर जयराम जी की अध्यक्षता में, उन्होंने इस वर्ग को कुछ भी उनकी देनदारियां सारी खड़ी रखी थी।
लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने 4% डीए देने के साथ साथ इस प्रकार बात की भी घोषणा की कि हम जो है 1 अप्रैल से आर्थिक परिस्थितियों के हिसाब से जो आपकी देनदारियां उसको भी देंगे, जो भी सरकारी कर्मचारी और पेंशनर्स की है। तो ये बहुत बड़ा फैसला किया। जिस प्रकार की आर्थिक स्थिति थी उसके बावजूद इस प्रकार की घोषणा करना और उसके लिए प्रावधान करना, ये अपने आप में बहुत बड़े ऐतिहासिक फैसले हुए।